अमरीका का वेनेजुएला पर हमला, दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला और उसके लीडर पर बड़े पैमाने पर हमले किए। ये दावा भी किया कि वेनेजुएला के सदर और उनकी बीवी को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक काराकस में 7 धमाके हुए, जंगी तैयारों की निचली परवाजें भी देखी गईं। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमरीकी हमलों को जाहिरियत करार दिया, कहा कि हमले काराकस, मिरांडा, अरागुआ और लागोरिया रियासतों में हुए। अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीका का अपने शहरियों को फौरी वेनेजुएला छोड़ने का हुक्म। अमरीकी तैयारों की वेनेजुएला की फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ों पर पाबंदी का नोटिस भी जारी। ईरान, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। ईरान ने वेनेजुएला पर अमरीकी फ़ौजी हमले को वेनेजुएला की कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सलामती काउंसिल से फौरी कार्रवाई करने और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम, कहा कि सिंतास मुआहदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी ख़ित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान से मुतालिक इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया। कहा ख़ित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार दस्तावेज़ी और वाज़ेह है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत ख़ित्ते में अपनी दहशतगर्दी और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम में किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हुकूमत का तर्ज अमल हिंदुत्व के इंतहा पसंद नज़रिए और तशद्दुद को फ़रोग़ देने की सोच का अक्कास है। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने का भी ऐलान। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवास करके दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। ISPR के मुताबिक तैमूर क्रूज़ मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। कामयाब फ्लाइट टेस्ट पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा कामयाबी कौमी अज़म और तकनीकी खुद कफालत का सबूत है। सदर मुमलिकत का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खिराज तहसीन। कहा कामयाबी कौमी दिफा में खुद निसारी के सफ़र में अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मकामी सतह पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम कौमी खुद निसारी की मजबूत अलामत है। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार की अक़लियतों के साथ तासुब, अदम बर्दाश्त और तंग नज़री को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार में शाया मज़मून में कहा गया कि मोदी सरकार ने क्रिसमस में गिरजाघरों पर हमलों की मज़म्मत तक नहीं की, जिससे इंतहा पसंद हिंदू इक़दामात के लिए खामोश मंजूरी का इशारा मिलता है। भारत में मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना है। ईसाइयों पर जबरी तौर पर मज़हब की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। मज़मून के मुताबिक भारतीय आबादी के सिर्फ 2.3% ईसाइयों के खिलाफ 2025 में 706 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अक़लियतों को हदफ बनाना भारत की रियासती पॉलिसी बन चुकी है। मार्का हक में शिकस्त के बाद मोदी को रुसवाई का सामना है। मोदी अपनी मकबूलियत को सहारा देने और हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए भारत में अक़लियत को निशाना बना रहा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत में जहां बीजेपी की अक्सरियत है वहां अक़लियतों पर खुलेआम तशद्दुद हो रहा है। रियासत ने गुंडों पर कोई लगाम नहीं डाली है। पहले मुसलमानों पर ज़मीन तंग की गई, जिस पर ना कोई इक़दाम उठाया गया और ना ही कोई मज़म्मत की गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने कहा कि मोदी ने भारत की शनाख्त बदल दी, जो अब सेक्युलर नहीं, भारत को एक हिंदू रियासत के तौर पर पेश किया जा रहा है जहां अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज करने की तस्दीक कर दी। फ्रेंचाइज के मुताबिक BCCI की हिदायत के बाद रिलीज का अमल मुशावरत और तरीक़ाकार के तहत किया गया।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी के मुताबिक कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से अलग करने की हिदायत की गई थी। वाज़ेह रहे कि मुस्तफिजुर रहमान को IPL में शामिल करने पर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान शदीद तनकीद की जद में थे। इंतहा पसंदों ने नामवर अदाकार को गद्दार कहा था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 7वें पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बीजिंग रवाना। कल चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इसहाक़ डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। कराची में मायकोलाची रोड पर फाटक के करीब मिलने वाली चारों लाशों का पोस्टमार्टम। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशें 10 से 15 रोज़ पुरानी हैं। चारों अफराद को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। 10 साल की लड़की की लाश गला कटी हुई है। 13 से 14 साल के लड़के और लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। चौथी लाश 40 साल की खातून की है जिसके सर पर भी तशद्दुद के निशान हैं। DIG साउथ का कहना है कि फिंगरप्रिंट से भी लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। कीमियाई तज्ज़िया और DNA के लिए नमूने ले लिए हैं। लाशों की शनाख्त के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिस मकाम से लाशें मिली हैं वहां अतराफ में CCTV कैमरे नहीं हैं। $40 अरब रुपए के कोहिस्तान माली स्कैंडल की दूसरी इब्तदाई रिपोर्ट में महकमा मवासिलात और तामीरात के इदारा जाती कंट्रोल, ऑडिट तरीक़ाकार और इंतजामी निगरानी में कोताहियों की निशानदेही। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक महकमे के स्कैंडल में बराह रास्त मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। अदायगियों से मुतालिक कंप्यूटराइज्ड निज़ाम का सही इस्तेमाल न होने से फ्रॉड के मौक़े पैदा हुए। महकमाना छानबीन के बगैर ठेकेदारों को अदायगियाँ की गईं। अदायगियों के लिए गैर मजाज चेक बुक्स इस्तेमाल की गईं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट में मुतालिका हुकाम की जानिब से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम न करने का कहा। इंक्वायरी के हतमी नतायज को दरकार दस्तावेज़ात और फोरेंसिक शवाहिद की बरवक्त वसूली और जाँच पड़ताल से जोड़ा गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। बानी PTI को जेल में महल जैसी सहूलियात हासिल नहीं मगर उन्हें बाहर की खबरों तक रसाई हासिल है। 2 अखबार मिले हुए हैं। उनके कमरे में LED भी लगी हुई है। रहने के लिए 6 बैरक्स भी मिली हुई हैं जिनमें से 5 उनके अपने इस्तेमाल में है। 6ठी बैरक में उनका मुशक्कती रहता है। अडियाला जेल में कैद रहने वाले मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जेल के अंदर की तफसीलात बता दी। Geo न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI दिन में 2 बार अपनी बैरक से बाहर आते थे। सुबह 9 बजे नाश्ते के लिए और दोपहर 3 बजे खाने के लिए। उनका मुशक्कती देसी घी के तड़के लगाता था जिसकी खुशबू हमें भी आती थी। बानी PTI जब गुस्से में आते तो बहुत ऊंची आवाज़ में और मुसलसल बोलते। बानी PTI जेल में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। 2 साल जेल काटने वाले के लिए फ्रस्ट्रेटेड होना गैर मामूली बात नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहा। बातचीत का टास्क महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के हवाले किया गया है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़रूर मुलाकात करेंगे। सुहेल आफरीदी ने एतराफ़ किया कि लाहौर के दौरे के दौरान उनकी जानिब से गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ लेकिन वो अमल का रद्द-ए-अमल था। उन्होंने अपने दौरे लाहौर के दौरान गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माजरत कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को ख़त। अमरीका की ईरान को धमकी की मज़म्मत का मुतालबा।
कहा कि अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक रखता है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी मुजाहरों में अब तक 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। बदअमनी फैलाने के इल्ज़ाम में 44 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने आएगा। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और CIA के साबिक डायरेक्टर माइक पोम्पियो का कहना है कि ईरान की हुकूमत मुश्किल में है। फौजी मदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर, क्या ये इत्तफाक नहीं? ईरान की सड़कों पर एहतजाज करने वाले ईरानी अवाम और उनके साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक हो। ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी का अमरीकी सदर के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रजा पहलवी का कहना था कि सदर ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मजीद ताकत और उम्मीद है। आखिरकार अमरीका का एक सदर मजबूती से उनके शाना बशाना खड़ा है। रजा पहलवी का कहना था कि उनके पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकली का मंसूबा है और इसे पूरा करने के लिए अवाम की हिमायत भी हासिल है। इसराइल के मकबूसा फ़लस्तीनी इलाकों में मुतादिद बैनुल-अक़वामी NGOs की सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल के फैसले पर तशवीश का इजहार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। अदाकार और अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन इदारे की साबिक़ खुसूसी नुमाइंदा एंजेलिना जोली का रफ़ाह का दौरा। रफ़ा बॉर्डर पर पहुँचकर गज़ा के फ़लस्तीनियों को खुराक की तरसील में रुकावटों का जायज़ा लिया। एंजेलिना जोली ने रफ़ाह कॉरिडोर पर बैनुल-अक़वामी इदारे हिलाल अहमर के रज़ाकारों और गज़ा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की। हिलाल अहमर रज़ाकार ने एंजेलिना जोली को बताया कि सरहद पर हज़ारों इमदादी ट्रक दाखिले के मुंतज़िर हैं, लेकिन गज़ा पर आयद पाबंदियों के बायस इमदाद की तरसील शदीद मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ख़वातीन खिलाड़ियों के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का दौरा। कैंप में मौजूद 36 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा कि अमली मशक़ों पर तवज्जो दें, हर मौके पर जज्बे और अज़्म के साथ फ़ाइट करें, कभी हिम्मत न हारें। मुकम्मल फिट प्लेयर का वाज़ेह फ़र्क ग्राउंड में नज़र आता है। इस मौके पर कोच ने कैंप में जारी ट्रेनिंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ क़ल्ब का जदीद तरीक़ा कार मुतारिफ़ करवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ़ करवाने का फ़ैसला। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल के सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तब्बी आलात की ख़रीदारी के लिए इक़दामात की हिदायत भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने की हिदायत। दीर मोटरवे मनसूबा मुकम्मल तौर पर सूबाई वसाइल से तामीर करने का फ़ैसला। कहा कि स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 सूबाई हुकूमत का फ्लैगशिप मनसूबा है। फ़ेज़ 2 के तकनीकी मसाइल बिला ताख़ीर हल किए जाएँ। DI खान और स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर किए जा रहे हैं। इजलास में दीर मोटरवे पर काम शुरू करने के लिए कानूनी और इंतज़ामी तकाज़े मुकम्मल करने की भी हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी ब्रांड को आलमी इस्लामी ब्रांड बनाएंगे। फ़लस्तीन को अपनी आमदनी से सपोर्ट करें। एक्सपो सेंटर कराची में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लीडरशिप, विजन और सोच चाहिए। सूबाई हुकूमत के डिपार्टमेंट छोटे छोटे काम की रिश्वत लेते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में 46 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ शाहराएँ बनाएंगे। ली मार्केट की बहाली का आगाज़ कर दिया है। दीगर मार्केट्स को भी बहाल कर रहे हैं। मेयर कराची ने रनछोड़ लाइन में हसन अली होती मार्केट का इफ्तिताह कर दिया।
कहा कि बल्दिया अज़मा कराची ने इस तारीखी मार्केट को बेहतर करने का बीड़ा उठाया, तजावुज़ात हटाई और उसे दोबारा बहाल किया। खराब मौसम की वजह से मुल्क भर में फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, 5 परवाज़ें मनसूख, 4 को मुतबादिल जगह उतार लिया गया। 80 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को मुश्किलात, अंदरून मुल्क और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के शेड्यूल मुतासिर। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से रिक्शे में बैठी लड़की की मौत पर सरकार और शहरी की मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज। DSP लांडी की सरबराही में कमेटी तश्कील। वाक़े की जगह से बरामद गोलियों के खोल फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। मुबैना मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस और DC की बसंत की इजाज़त की नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। पत्तों की मदीना कॉलोनी में पतंगे और धाती डोर बनाने वाले कारखाने पर पुलिस का छापा। 1000 से ज़ायद तैयार पतंगे, 5000 से ज़ायद पतंगों का मटीरियल और धाती डोर की 120 चरखियाँ बरामद। कारखाने के 2 मालिकान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अक्टूबर 2024 में कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश हमले में दहशतगर्दों की फंडिंग का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम सईद और जमानत पर रिहा शरीक मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान पर खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। केस के गवाहों को 10 जनवरी के लिए नोटिस। केस में कालदम BLA से ताल्लुक़ रखने वाले बशीर ज़ेब और गुल रहमान को मफरूर करार दे दिया गया। रावलपिंडी में फायरिंग से 4 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि कार छीनने की इत्तला पर मशकूक गाड़ियों को रोका तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गैंग की जेर इस्तेमाल गाड़ी भी इस्लामाबाद से गन पॉइंट पर छीनी गई थी। डकैत गैंग पर चंद रोज कबल सदर के इलाके में ताजिर को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी था। हलाक डाकू रावलपिंडी, पेशावर और इस्लामाबाद में कत्ल, डकैती और कार छीनने के मुकदमात में मतलूब थे। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा अगवा और कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम फैसल की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी। मरकजी मुल्जिम वहीद की दरख्वास्त जमानत समाअत 7 जनवरी को होगी। डॉक्टर वर्दा की लाश 8 दिसंबर को मिली थी। सेहवन के गांव जान मोहम्मद भट्टी से 3 खवातीन को अगवा कर लिया गया। 2 अफराद जख्मी। खवातीन के अगवा के इल्ज़ाम में 20 मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 2 अफराद गिरफ्तार। SSP के मुताबिक कुछ अर्सा कबल एक नौजवान ने मुखालिफ बिरादरी की लड़की से पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी करने पर दोनों बिरादरियों में तनाज़ा चल रहा था। बाजोड़ में पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक और 2 पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। तौहीन मजहब के मुकदमे में अडियाला जेल में कैद रहने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद के केसेस की तफसीलात जियो न्यूज़ को बता दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने कहा है कि अक़लियतों के साबिक वजीर शहबाज भट्टी के बड़े भाई बिशप जफ़र भट्टी अडियाला जेल में इस इल्ज़ाम में कैद थे। जफ़र भट्टी अपने भाई शहबाज भट्टी की लाश लेने अमरीका से पाकिस्तान आए तो उन्हें तौहीन मजहब के केस में फंसा दिया गया। 5 साल ट्रायल के बाद उन्हें सज़ाए मौत दे दी गई। बिशप जफ़र भट्टी ने बताया कि सज़ा देने वाले जज ने उसी दिन अपनी बीवी के साथ आकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने अवामी दबाव पर बिशप को सज़ा सुनाई। अक्टूबर 2025 में जफ़र भट्टी 13.5 साल कैद रहने के बाद बरी हुए और 3 दिन बाद इंतकाल कर गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बताया कि एक डिक्लेयर्ड पागल बच्चा भी तौहीन के इल्ज़ाम में कैद है। 2020 में दोस्ती से इनकार पर एक लड़के ने लड़की को तौहीन मजहब के केस में फंसाया। लड़की पर बाद में कुछ साबित ना हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताबिक जेल में उन्हें तौहीन मजहब के मुकदमात में कैद कई नौजवानों ने केसेस की तफसीलात भेजी। पाकिस्तान के 96% घरानों को मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत हासिल है। मुल्क भर में 92% अफराद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में 70% से ज़ायद घराने इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी इलाकों में ख़वातीन का इंटरनेट इस्तेमाल मर्दों से ज़्यादा है। साल 2024-25 में पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी में नुमाया इजाफा हुआ। 2019 के मुकाबले में इंटरनेट इस्तेमाल में 2 गुना से ज़ायद इजाफा हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल रसाई में 77% के साथ सर फहरिस्त है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद इंसानी हुकूक कारकुन उमर खालिद के नाम खत, यकजहती का इजहार। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले खत में ज़ोहरान ममदानी ने लिखा कि तल्ख एहसासात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम सब आपके बारे में फ़िक्रमंद हैं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी ने ज़ोहरान ममदानी के ख़त को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि ऐसी किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के दीगर 8 लॉ मेकर्स भी उमर खालिद के हक़ में भारतीय सफ़ीर को ख़त लिख चुके हैं, जिसमें उमर खालिद की ज़मानत पर रिहाई और शफाफ ट्रायल का मुतालबा किया गया है। नए साल के पहले दिन दुबई में 58 अरब 80 करोड़ 65 लाख पाकिस्तानी रुपए की प्रॉपर्टीज़ फ़रोख्त हुई। दुबई में एक दिन में 204 सौदे मुकम्मल हुए। 140 रिहायशी यूनिट्स, 40 इमारतें और 24 प्लॉट्स फ़रोख्त हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई रियल एस्टेट में साल 2025 में रिकॉर्ड खरीदो फरोख्त हुई। रियल एस्टेट सौदों में सन 2024 के मुकाबले में 30.6% इजाफा हुआ। जनवरी से दिसंबर 2025 तक 185.5 अरब डॉलर्स के सौदे हुए। दुबई की प्रॉपर्टी खरीदने में 31 से 45 साल की उम्र के अफराद सबसे आगे रहे। साल 2026 का पहला सुपर मून आज रात को होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा दिखाई देगा। ये रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 पर होगा। सुपारकों के मुताबिक सुपर मून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा। ये अक्टूबर 2025 में शुरू होने वाले सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून होगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान और क्या ख़वातीन, हर किसी को है 4 जनवरी का इंतज़ार। BYD कराची मैराथन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1000 अफराद की रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइज़र के मुताबिक मैराथन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सी व्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशान पाकिस्तान वापस आएंगे। हाफ मैराथन के शुरुका एक बार, जबकि 42.2 किलोमीटर के फुल मैराथन के शुरुका 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फ़न रन और 10 किलोमीटर की रिले भी होगी। लड़का डिफेंस में नहीं रहता। लड़के की हाइट नहीं है। लड़का नशे करता है। लड़की को खाना पकाना नहीं आता। ये भी होता है। इनके पास कुछ है ही नहीं देने को। इनसे मुझे लड़के की माँ पसंद नहीं है। हम सैयदों के अलावा शादी नहीं करते। मैं अभी शादी का सोच नहीं रही। तो रिश्ता क्यों बुलाया? वज़ाया कर दी। अम्मी अब्बा ने बुलाया, उनसे बोले मैं क्या करूँ। अदाकारा नवीन वकार ने सुनाई अपनी शरारतों की कहानियां। बचपन में कितनी मार पड़ी, वालिदा ने क्यों मारा, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और नया साल, नया आज़म, नई उम्मीदें और नई एंटरटेनमेंट। जियो टीवी एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए ला रहा है समाजी रवैयों के बदलाव की काविश लिए बनाई गई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। नई जद्दोजहद का आगाज़ करने वाला ये ड्रामा कैनेडियन हुकूमत और कश फाउंडेशन के इश्तराक से बनाया गया है।